नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 7 और 8 नवंबर। आप सोच रहे होंगे 7 नवंबर की जो दिसंबर की जो क्लास थी उसको और 8 दिसंबर की जो क्लास है दोनों को मिक्सअप करके हमने क्लास बनाई है। 7 और 8 दिसंबर है साथियों, तो दोनों अंक एक साथ हैं। 8 नवंबर का अंक हम पढ़ लेते हैं पहले। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर फिर चर्चा में। जैव विविधता का जो COP15 है उसकी बैठक यहाँ हो रही है। COP15 की बैठक यहाँ हो रही है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी जो COP27 जो हुई थी वो बैठक थी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की, और ये है जैव विविधता पर सम्मेलन की। ठीक है, ध्यान रखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो मिस्र में हुई थी। और उसके बाद कनाडा के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो साहब है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और ये कहाँ बैठक हो रही है? तो ये ध्यान रखना, कनाडा में हो रही है, मॉन्ट्रियल शहर। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ये हो रही है। कहाँ हो रही है? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में COP15 की बैठक जैव विविधता पर। ठीक है, बायो डाइवर्सिटी, बीडी। क्लियर बात क्या? सीबीडी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी। सऊदी अरब में चीन, खबर लग रही है चर्चा में। सऊदी अरब में कौन आया है? चीन के प्रधानमंत्री हैं। चीन के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग साहब, वो आए हैं सऊदी अरब की यात्रा पर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब फिर चर्चा में है क्योंकि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इनको अमेरिकन कोर्ट है उसने उन पर जो केस था जमाल खाशोगी के हत्याकांड का, उससे इनको बरी कर दिया है। क्योंकि अमेरिका भी तो संबंध ठीक करना चाहता है सऊदी अरब से, उधर चीन भी आ रहा है सऊदी अरब में, तो इसलिए ये केस भी मोटा मोटी रफा दफा कर दिया गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में 2018 में किसकी हत्या हुई? जमाल खाशोगी साहब की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप किसने जीत ली? मीराबाई चानू ने। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। ठीक है, और कहाँ की निवासी है? तो मणिपुर की निवासी है। कहाँ की निवासी? तो मणिपुर की निवासी है। कश्मीर प्रिंसेस एरोप्लेन एयरलाइंस का विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था 11 अप्रैल 1955 को। उस विमान के एकमात्र जीवित व्यक्ति जो बचे थे उनका भी निधन हो गया है। तो ये घटना थोड़ी सी चर्चा में आ गई थी। बाड़ू सम्मेलन में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपने प्रिय मित्र चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के लिए, उनको बाड़ू सम्मेलन में लाने के लिए हवाई जहाज भेजा था। कौन सा? ये कश्मीर प्रिंसेस। ये हवाई जहाज अमेरिका से खरीदा गया था। हालांकि अंतिम समय में पता चला कि कोई उनको चीन के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश हो सकती है, इसलिए वो इस विमान से नहीं आए थे। और ये विमान बाद में क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बाड़ूंग सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये ध्यान रखना, इंडोनेशिया में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन था। इंडियन ग्रे वुल्फ, भूरे रंग का भेड़िया, कोडरमा झारखंड के जंगलों में देखा गया है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। ध्यान रखिएगा साथियों इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में। 7 नवंबर 2022 की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उन पर देखिए। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मनाता है। और मुख्य अतिथि कौन होंगी इस कार्यक्रम की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब मनाया जाता है? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? रोम, इटली में। कहाँ हुआ? तो रोम, इटली में इसका उद्घाटन है किया गया। एशिया के परोपकारी, फोर्ब्स ने द्वारा जारी बिना रैंक वाली सूची है। इसमें एशिया के टॉप परोपकारी शामिल किए गए हैं। भारत के प्रमुख 3 व्यक्ति इसमें शामिल है। कौन कौन शामिल है? गौतम अडानी साहब, अडानी पावर वाले, शिवनागर HCL वाले, अशोक सुट्टा। मेरे ग्रामीण इलाकों के व्यक्ति तो समझ गए होंगे, अशोक जी सुट्टा। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के हैं। और शिवनागर साहब हैं HCL के। द डेवलपमेंट हब एक्ट, सरकार द डेवलपमेंट हब एक्ट लेकर आ रही है। ये डेवलपमेंट हब एक्ट जो होगा वो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है उसका जो एक्ट था 2005 वाला उसका स्थान लेगा। और नया एक्ट कौन? तो ध्यान रखिएगा, सेब के स्थान पर सरकार क्या बनाना चाहती है? TDB बनाना चाहती है, TDH, द डेवलपमेंट हब बनाना चाहती है। किसके स्थान पर? सेज के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, सेज एक्ट 2005। ये वेरी वेरी मस्ट पे ध्यान रखना। पिछले कुछ दिनों से भारत की विकास दर पर कई संस्थाओं ने अनुमान लगाया है। तो किन किन ने अनुमान लगाया? तो विश्व बैंक ने अनुमान लगाया। विश्व बैंक ने क्या कहा है कि भारत की 2022 विकास दर रहेगी 6.9%। फिंच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया था कि भारत की 2022-23 में रहेगी 7%।
और आरबीआई का भी अनुमान कितना है, 7% है। यानी कि विश्व बैंक का अनुमान कितना है, 6.9%, इसका 7%, इसका 7%। हुआ क्या है कि अक्टूबर में 6.5% अनुमान लगाया था किसने, विश्व बैंक ने, फिर बढ़ाया है, अब 6.9 किया है। फिच रेटिंग ने 7 कहा था, 7 ही रखा है, कहीं को चेंज नहीं किया। आरबीआई ने 7.2 कहा था, फिर घटाकर कितना कर लिया, 7% कर लिया। वहीं आगामी की बात करें तो ये 2023 में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। फिंच रेटिंग से 6.2 और आगे 24-25 में 6.9 रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने इतना लंबा अभी एक बार सोचा नहीं है, तो तीनों की रेटिंग्स और इनके अनुमान ध्यान रखिएगा। बस एक बात ध्यान रखिए, विश्व बैंक का 6.9 है, बाकी तो सभी का सेम है। क्लियर बात। एम्बिशन ग्रुप है जो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल हमारा साथियों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।